सभी को बहुत बहुत नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आज अखिल भारतीय काव्य मंच से जुड़ने का मौका मिला, जो मुंबई में स्थित है। इस संस्था से जुड़ने का मौका मिला, बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है। और इस संस्था के सभी पदाधिकारियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, उनका वंदन अभिनंदन करती हूँ। डॉक्टर अंजनी कुमार द्विवेदी जी का बहुत शुक्रिया, डॉक्टर शोभा त्रिपाठी जी का बहुत शुक्रिया, डॉक्टर शुभा जी का बहुत शुक्रिया, और विकास मिश्रा जी का बहुत शुक्रिया, और साथ में रोशन जी का बहुत शुक्रिया, खुशी झा जी का बहुत शुक्रिया, ममता जी का बहुत शुक्रिया। अभी उनसे बात भी हो रही थी, और बहुत अच्छी कवित्री हैं, बहुत अच्छी व्यक्तित्व की धनी हैं। अनामिका सिंह जी का बहुत शुक्रिया। सभी पदाधिकारियों का तहे दिल से शुक्रिया, वंदन अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ, हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ और बहुत बहुत इस्तकबाल करती हूँ। हमसे अशोक जी जुड़ गए हैं। अशोक जी नमस्ते। आनंद पांडे जी जुड़ गए हैं। आनंद पांडे जी नमस्कार। और बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग ऐसे ही, सभी दर्शकगण ऐसे ही हमसे जुड़े रहें और अपनी कमेंट्स हमें देते रहें, और ताकि हमारा हौसला अफजाई होती रहे और आपके साथ मैं बनी रहूं। अशोक छाबड़ा जी बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, हार्दिक आभार, और सभी को बहुत बहुत नमन करती हूँ। आज इतने खूबसूरत पटल से आप लोगों से जुड़ना हुआ, आप लोगों से मिलना हुआ, आपकी कमेंट्स के द्वारा ही सही, लेकिन आपसे जुड़ रहे हैं। अशोक जी ने तो 10 में से 10 नंबर दे दिए हैं। तो बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कुमार वर्मा जी, ममता जी, जिनके भी मुझे सादर नमन, जिनके भी मुझे कमेंट्स दिख रहे हैं, और कमेंट्स थोड़े थोड़े जल्दी चले जाते हैं, तो जिनके भी नाम मैं ले पा रही हूँ और किसी का नाम नहीं भी ले पा रही हूँ, तो उनका भी मैं शुक्रिया करती हूँ, उनका भी आभार व्यक्त करती हूँ, और उनका भी तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ सभी का। बहुत अच्छे अच्छे आप कमेंट्स कर रहे हैं, और जुड़ जाइए आप सब। आज जैसे कि अब ये महीना फागुन का चल रहा है, बसंत का चल रहा है, और माहौल भी बहुत रंगीन है, बहुत अच्छा सुहाना माहौल है। तो इसको समर्पित मैं सोच रही हूँ एक घनाक्षरी से मैं अपने काव्य पाठ का आगाज़ करूँ। ममता जी बहुत शुक्रिया। जिशान कुरैशी जी जुड़ गए हैं। अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई, उनका बहुत शुक्रिया। जिशान साहब हमेशा हमारी हौसला अफजाई करते हैं। डॉक्टर कुमार वर्मा जी इनसे जुड़ गए हैं। चलिए, मैं एक घनाक्षरी से अपने काव्य पाठ का आरंभ करती हूँ, आपके दिल तक पहुँचती हूँ, तो आपका आशीर्वाद चाहूँगी। कि चहु दिश पवन में फूलों की सुगंध घोले, माघ माघ कहे आज आया ऋतुराज है। कि चहु दिशि पवन में फूलों की सुगंध घोले, माघ माघ कहे आज आया ऋतुराज है। सोने जैसी गेहूं की ये बालियां यूं झूम रही, सर पे किसी ने जैसे बांधा कोई ताज है। सोने जैसी गेहूं की ये बालियां यूं झूम रही, सर पे किसी ने जैसे बांधा कोई ताज है। और करने लगे भ्रमर पास आके गुन्ना गुन्ना, करने लगे भ्रमर पास आके गुन्ना गुन्ना, कलियों को देखो आज आने लगी लाज है। और डाल बैठे कोयलिया कुहू कुहू गाए गीत, पात बाजे पीपल के बज रहा साज है। कि डाल बैठे कोयलिया कुहू कुहू गाए गीत, पात बाजे पीपल के बज रहा साज है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। अंजनी कुमार द्विवेदी जी जुड़ गए हैं,
बहुत शुक्रिया सर आपका, आपकी बदौलत आज यहाँ हाज़िरी हुई। आपने मुझे मौका दिया इतने खूबसूरत पटल से लाइव आने का और सभी के साथ जुड़ने का। सभी समस्त पदाधिकारियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। सभी कार्यकारिणी के जो मेंबर हैं उन्हीं की बदौलत आज ये खूबसूरत कार्यक्रम सजाया गया है, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम सजाने के लिए एक टीम की ज़रूरत होती है और आपकी बहुत खूबसूरत टीम है। टीम के सभी मेंबर बहुत अच्छे हैं और बहुत मेहनती हैं। सभी का बहुत शुक्रिया। और जैसा कि हम कवि लोग हैं और कवियों का कर्तव्य होता है कि वो सच बोलें, और आज जैसे हालात हैं देश के, और आप देख ही रहे हैं विश्व में क्या हालात हो रखे हैं और देश के क्या हाल हैं। ऐसे में होली का प्रसंग, होली का आना, तो एक कवि हृदय क्या कहता है, देखिएगा आपके दिल तक पहुँचती हूँ तो कि फागुन का माह आया कैसा रस रास लाया, मन में उमंग नहीं हाथन में रंग है। फागुन का माह आया कैसा रस रास लाया, मन में उमंग नहीं हाथन में रंग है। और प्रेम से मिलन की ये कौन सीख पड़ी आज, राम रहमान का ना रहा आज संग है। कि प्रेम से मिलन की ये कौन सीख पड़ी आज, राम रहमान का ना रहा आज संग है। अनुराग पास नहीं, बोल में मिठास नहीं, भर डाली नफरती गुंजियों में भंग है। अनुराग पास नहीं, बोल में मिठास नहीं, भर डाली नफरती गुंजियों में भंग है। और रंग नहीं गोलियों को बरसाए पिचकारी, कि रंग नहीं गोलियों को बरसाए पिचकारी, सरिता भी आज ऐसी होली देख दंग है। कि रंग नहीं गोलियों को बरसाए पिचकारी, सरिता भी आज ऐसी होली देख दंग है। कि सरिता भी आज ऐसी होली देख दंग है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। सभी बहुत हौसला अफजाई कर रहे हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स दे रहे हैं। सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और एक मुक्तक से आप लोगों को जोड़ती हूँ कि देखिए, मुझे सब कुछ मयसर है, मुझे सब कुछ मयसर है, मगर अच्छा नहीं लगता। मुझे सब कुछ मयसर है, मगर अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे बिन मुझे कोई सफ़र अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे बिन मुझे कोई सफ़र अच्छा नहीं लगता। चमन में लाख गुलबोटे खिले हैं हर तरफ, लेकिन चमन में लाख गुलबोटे खिले हैं हर तरफ, लेकिन जिधर खुशबू नहीं तेरी उधर अच्छा नहीं लगता। जिधर खुशबू नहीं तेरी उधर अच्छा नहीं लगता। मुझे सब कुछ मयसर है, मगर अच्छा नहीं लगता। ममता जी बहुत बहुत शुक्रिया, हौसला अफजाई का। अंजनी जी बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही है ना आप लोगों को? बताइएगा कमेंट करके कि आवाज़ सुनाई दे रही है ठीक से। हाँ ठीक है। और एक गज़ल से आप लोगों को जोड़ती हूँ। गज़ल के चंद अशआर पेशे खिदमत। मतलब कुछ यूँ है कि ख्यालों में उजाला कर रहा है, ख्यालों में उजाला कर रहा है, कोई मुझ में बसेरा कर रहा है। ख्यालों में उजाला कर रहा है, कोई मुझ में बसेरा कर रहा है। और शेर देखिए, ज़रूरत क्या थी उसको लौटने की, ज़रूरत क्या थी उसको लौटने की, वो फिर से ज़ख्म ताज़ा कर रहा है। ज़रूरत क्या थी उसको लौटने की, वो फिर से ज़ख्म ताज़ा कर रहा है।
और ये शेर देखिए, ये उसका रूबरू खामोश चेहरा। जीशान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। कि ये उसका रूबरू खामोश चेहरा मुझे कुछ और तन्हा कर रहा है। ये उसका रूबरू खामोश चेहरा मुझे कुछ और तन्हा कर रहा है। और ये शेर देखिए कि इरादा दूर जाने का है शायद, इरादा दूर जाने का है शायद, ताल्लुक अब वो गहरा कर रहा है। इरादा दूर जाने का है शायद, ताल्लुक अब वो गहरा कर रहा है। और ये बचपन और झूलों का तसव्वुर, ये बचपन और झूलों का तसव्वुर मेरा कुछ दर्द हल्का कर रहा है, मेरा कुछ दर्द हल्का कर रहा है। और इसका मत्ता पेश खिदमत, कभी तो समझेंगी कश्तियाँ सरिता, कभी तो समझेंगी कश्तियाँ सरिता, समंदर क्या इशारा कर रहा है, समंदर क्या इशारा कर रहा है। कभी तो कश्तियाँ समझेंगी सरिता, समंदर क्या इशारा कर रहा है। कभी तो कश्तियाँ समझेंगी सरिता, समंदर क्या इशारा कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, तहे दिल से शुक्रिया। सभी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स दे रहे हैं और हमसे जुड़े हुए हैं। काफ़ी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और कह रहे हैं सुपर सुपर, सो प्राउड। जिशान कुरैशी जी, अंजनी कुमार बेदी जी और ममता जी, और दरअसल कुछ लोगों के नाम आ रहे हैं लेकिन जल्दी जल्दी ऊपर जा रहे हैं तो पढ़ने भी नहीं आ रहे हैं। लेकिन मैं सभी की कमेंट्स देख रही हूँ और सभी को दिल से शुक्रिया अदा कर रही हूँ। और जी, एक मुक्तक से जोड़ती हूँ आप लोगों, मुक्तक सुनिएगा। ठुकरा दिया है उसने मुझे बेरुखी के साथ, ठुकरा दिया है उसने मुझे बेरुखी के साथ। मैंने जिसे चुना था बड़ी खुशदिली के साथ, मैंने जिसे चुना था बड़ी खुशदिली के साथ। मुझको बना दिया, कभी मुझको मिटा दिया, मुझको बना दिया, कभी मुझको मिटा दिया। ये खेल हो रहा है मेरी जिंदगी के साथ, ये खेल हो रहा है मेरी जिंदगी के साथ। ठुकरा दिया है उसने मुझे बेरुखी के साथ, मैंने जिसे चुना था बड़ी खुशदिली के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार, सभी का बहुत आभार। एक गज़ल के चंद अशआर और देखिएगा। जान दे दूँ मैं उसकी खुशी के लिए, मतलब सम्मान करें। जान दे दूँ मैं उसकी खुशी के लिए, क्या यही शर्त है दोस्ती के लिए। जान दे दूँ मैं उसकी खुशी के लिए, क्या यही शर्त है दोस्ती के लिए। जान दे दूँ मैं उसकी खुशी के लिए, जान दे दूँ मैं उसकी खुशी के लिए, जान दे दूँ मैं उसकी खुशी के लिए। क्या यही शर्त है दोस्ती के लिए, क्या यही शर्त है दोस्ती के लिए। उसकी याद, उसके गम, उसके जुल्मों सितम, उसकी याद, उसके गम, उसके जुल्मों सितम। पूरा सामान है खुदकुशी के लिए, पूरा सामान है
खुदकुशी के लिए जान दे दूं मैं उसकी खुशी के लिए। जिसने खुशबू से महरूम रखा मुझे, जिसने खुशबू से महरूम रखा मुझे, फूल चुनती रही मैं उसी के लिए, फूल चुनती रही मैं उसी के लिए। जान दे दूं मैं उसकी खुशी के लिए, क्या यही शर्त है दोस्ती के लिए। इसे देखिए, हर कदम पर खुदाओं की भरमार है, हर कदम पर खुदाओं की भरमार है। सर झुकाऊं कहाँ बंदगी के लिए, सर झुकाऊं कहाँ बंदगी के लिए। जान दे दूं मैं उसकी खुशी के लिए। और ये देखिए, शायरी सिर्फ लफ्जों का करतब नहीं, शायरी सिर्फ लफ्जों का करतब नहीं, शायरी सिर्फ लफ्जों का करतब नहीं। एक तड़प चाहिए शायरी के लिए, एक तड़प चाहिए शायरी के लिए। जान दे दूं मैं उसकी खुशी के लिए, क्या यही शर्त है दोस्ती के लिए, क्या यही शर्त है दोस्ती के लिए। सभी सोहन लाल जी, बहुत शुक्रिया सोहन लाल जी, बहुत शुक्रिया सोहन लाल जी। और अंजनी कुमार द्विवेदी जी, ममता जी और जिशान कुरैशी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हौसला अफजाई के लिए। प्रकाश चंद जी, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश चंद जी आपका, बहुत बहुत सारा लिखा आपने, बहुत बड़ा कमेंट। पढ़ नहीं पा रही हूँ मैं, आराम से सबके कमेंट्स पढ़ूंगी। प्रकाश चंद जी, मैं आराम से ना बाद में सबके कमेंट्स पढ़ूंगी एक करके, अभी तो मैं सिर्फ नाम ले रही हूँ। और बहुत बहुत शुक्रिया, इतना ही हौसला अफजाई कर रहे हैं और इतनी कमेंट्स दे रहे हैं। नहीं तो अकेले पढ़ना मुश्किल होता है, ऑडियंस होती है तो अलग बात होती है। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ। ममता जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया ममता जी। और जिशान जी, सुंदरलाल जी, अंजनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की कमेंट्स मुझे अकेलापन महसूस नहीं होने दे रहे हैं, लग रहा है कि मैं पूरी महफिल में बैठी हूँ और आप लोगों से रूबरू हो रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है सभी की कमेंट्स पढ़कर। एक मतला और दो शेर देखिए, दो मतले हैं और एक शेर है दरअसल। कि इश्क किसी से कर बैठी अनजाने में, कांति मेहता जी, कांति मेहता जी जुड़े हैं हमसे, अरे अरे वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया कांति मेहता जी, सोहन लाल जी, अंजनी जी, ममता जी, बहुत शुक्रिया, जिशान जी, बहुत शुक्रिया। कि इश्क किसी से कर बैठी अनजाने में, इश्क किसी से कर बैठी अनजाने में, और फिर सांसें भरनी पड़ी हर जाने में। कि इश्क किसी से कर बैठी अनजाने में, और फिर सांसें भरनी पड़ी हर जाने में। और कब से लगी हूँ खुद को ये समझाने में, एक ही हिचकी लगती है मर जाने में। कि इश्क किसी से कर बैठी अनजाने में, और फिर सांसें भरनी पड़ी हर जाने में। और कब से लगी हूँ खुद को ये समझाने में, एक ही हिचकी लगती है मर जाने में। और ख्वाबों की, अंजनी जी ये शेर देखिएगा, मेरा पसंदीदा शेर। कि ख्वाबों की एक लाश अचानक बोल उठी, ख्वाबों की, ममता जी देखिएगा, ख्वाबों की एक लाश अचानक बोल उठी, कितनी देर लगाओगे दफनाने में। कि ख्वाबों की एक लाश अचानक बोल उठी, कितनी देर लगाओगे दफनाने में। इश्क किसी से कर बैठी अनजाने में, और फिर सांसें भरनी पड़ी हर जाने में, और फिर सांसें भरनी पड़ी हर जाने में। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, ममता जी, कांति मेहता जी,
अंजनी जी, ममता जी, जिशान साहब, कांति मेहता जी बहुत दिनों बाद हमसे जुड़े हैं, गुजरात से हमसे जुड़े हुए हैं। और बहुत शुक्रिया कांति मेहता जी, बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए। और जिशान कुरैशी साहब तो हमेशा ही हौसला अफजाई करते हैं। पूरे लॉकडाउन उन्होंने अपना फ़र्ज़ निभाया, सभी शायरों की, सभी शायरात की, सभी कवियों और कवित्रियों का हौसला अफजाई, उनका अभिनंदन करते रहे, उनका स्वागत करते रहे, उनका उत्साहवर्धन करते रहे। तो सभी श्रोतागण, दर्शकों का, पदाधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का, सभी कविगणों का, सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और एक गज़ल की ओर लिए चलती हूँ आपको। दरअसल कुछ हालात हाजरा पे भी या यथार्थ पर भी मैं लिखती हूँ, तो यथार्थ से ही कुछ शेर देखिएगा। गज़ल के कुछ शेर मतलब कुछ यूँ है कि अपने पराए सबके गमखार भी रहें, अपने पराए सबके गमखार भी रहें और जिंदा तमाम लोगों के किरदार भी रहें। कि अपने पराए सबके गमखार भी रहें और जिंदा तमाम लोगों के किरदार भी रहें। शेर देखिए, आज के हालात पे समाज से उठाया हुआ शेर है, बिल्कुल सच्चा शेर। कि अपने पराए सबके गमखार भी रहें और जिंदा तमाम लोगों के किरदार भी रहें। और सेहत अगर है ठीक तो बच्चे ना आएंगे। जिशान साहब, सेहत अगर है ठीक तो बच्चे ना आएंगे। माँ बाप को ये चाहिए बीमार भी रहे। कि सेहत अगर है ठीक तो बच्चे ना आएंगे। ममता जी देखिएगा, कि सेहत अगर है ठीक तो बच्चे ना आएंगे। माँ बाप को ये चाहिए बीमार भी रहें। और हालांकि अंजनी जी देखिएगा, सोहन लाल जी देखिएगा, कि हालांकि हादसों पे इकट्ठा तो होगी भीड़। हालांकि आराधना जी हैं शायद, आराधना जी शेर देखिए, कि हालांकि हादसों पे इकट्ठा तो होगी भीड़, मुमकिन कहाँ है उनमें मददगार भी रहे। कि हालांकि हादसों पे इकट्ठा तो होगी भीड़, मुमकिन कहाँ है उनमें मददगार भी रहे। और ये शेर देखिए कि सरिता, मक्ता हाजिर करती हूँ, कि सरिता गली गली में तो बाजार सज गए। सरिता गली गली में तो बाजार सज गए। सरकार चाहती है खरीदार भी रहे। सरकार चाहती है खरीदार भी रहें। अपने पराए सबके गमखार भी रहें। जिंदा तमाम लोगों के किरदार भी रहें। जिंदा तमाम लोगों के किरदार भी रहें। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद जी, अंजनी जी, प्रमोद जी, ममता जी, सोहनलाल जी और सूर्या जी शायद, जितना मुझे समझ में आया। और ये एक मतला और 2 शेर और देखिएगा, वो भी आज के हालात पर। कि बताए तो कोई ये क्या हो रहा है, बताए तो कोई ये क्या हो रहा है, अजब सा ये कुछ माजरा हो रहा है। कि बताए तो कोई ये क्या हो रहा है, अजब सा ये कुछ माजरा हो रहा है। बुढ़ापे में माँ बाप को कौन रखे। हम अगर शायर लोग सच नहीं बोलेंगे तो कर्तव्य निर्वाह नहीं करेंगे। हम कभी लोगों को, समाज को आईना दिखाना होता है। तो देखिएगा कि बताए तो कोई ये क्या हो रहा है, अजब सा ये कुछ माजरा हो रहा है। कि बुढ़ापे में माँ बाप को कौन रखे, बुढ़ापे में माँ बाप को कौन रखे। ये बच्चों में अब मशवरा हो रहा है। कि बुढ़ापे में माँ बाप को कौन रखे। ये बच्चों में अब मशवरा हो रहा है। और तुम्हारी अदालत तुम्हारा ही मुंसिफ, तुम्हारी अदालत तुम्हारा ही मुंसिफ। तो किस बात का फैसला हो रहा है, तो किस बात का फैसला हो रहा है। बताए तो कोई ये क्या हो रहा है, अजब सा ये कुछ माजरा हो रहा है, अजब सा ये कुछ माजरा हो रहा है।
बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे बहुत खूबसूरत कमेंट्स मुझे दिए, जो मैं पढ़ पाई नहीं पढ़ पाई, कुछ नाम पढ़ पाई, लेकिन मुझे पता है सब बहुत अच्छा अच्छा लिख रहे हैं और लिख रहे होंगे और लिखते रहें। अच्छा लगता है, लिखना अच्छा लगता है, आपका पढ़ना अच्छा लगता है, इसलिए लिखते रहें, प्लीज़ लिखते रहें। और मुझे नाम दिख रहे हैं लेकिन जल्दी जल्दी ऊपर जा रहे हैं, और पर मैं जहाँ पढ़ पा रही हूँ सभी को। बहुत अच्छे, बहुत बहुत नवाज रहे हैं आप अपनी दाद और तहसीन से, हमें नवाज रहे हैं, अच्छा लगता है। और कवियों को तो सिर्फ यही चाहिए होता है कि उनका लिखा हुआ उनका पढ़ा हुआ सबको अच्छा लगे, और ऐसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं हम आप लोगों से जब अपने खूबसूरत कमेंट्स लिखते हैं। तो बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। और एक मतलब और दो शेर और देखिए, वो भी आज के हालात पर ही हैं कि हाथ में देखो क्या दशा भारत की है या देश की है, क्या हालात है। हाथ में फूलों की अब तलवार है, कश्मीर तो देखा होगा आपने। हाथ में फूलों की अब तलवार है, बागबां कैसा तेरा किरदार है। कि हाथ में फूलों के अब तलवार है, बागबां कैसा तेरा किरदार है। और खून डकैती कत्लो गारत लूट पाट, कि खून डकैती कत्लो गारत लूट पाट, रक्त रंजित आज हर अखबार है। कि खून डकैती कत्लो गारत लूट पाट, रक्त रंजित आज हर अखबार है। और राजधानी से बोल रही हूँ, दिल्ली से मैं जुड़ी हूँ, दिल्ली की बात बताती हूँ कि रक्त रंजित आज हर अखबार है। और राजधानी किस तरह कह दूँ इसे, जहाँ से बोल रही हूँ। राजधानी किस तरह कह दूँ इसे, सांस लेना तक यहाँ दुश्वार है। कि राजधानी किस तरह कह दूँ इसे, सांस लेना तक यहाँ दुश्वार है। हाथ में फूलों के अब तलवार है, बागबां कैसा तेरा किरदार है। बागबां कैसा तेरा किरदार है। क्योंकि हम तो बागबां को ही कह सकते हैं, जो इस चमन को देख रेख कर रहा है, उसी को हम बोल सकते हैं। विकास मिश्रा जी हमसे जुड़ गए हैं। विकास मिश्रा जी का कमेंट मुझे अब दिखा, हो सकता है वो पहले से जुड़े हों। विकास मिश्रा जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इन्होंने हमारे साथ कई बार मंच शेयर किया है और कई बार हमने मंचों से साथ काव्य पाठ किया है। बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं, आपका बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आप भी ऐसे जुड़े रहें। ममता जी, अंजनी जी, और क्या नाम है, यह मेहता जी, अरोड़ा जी, श्यामलाल जी, गिरधर जी, ये लगातार जुड़े हुए हैं और बहुत खूबसूरत कमेंट्स कर रहे हैं, लगातार हौसला अफजाई कर रहे हैं। सभी का बारंबार शुक्रिया, आभार और तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। एक गज़ल के चंद अशार और देखिएगा, मतलब देखिएगा। लोग जो नाकाम होकर जी रहे हैं, अंजनी जी मतलब संवाद करें। लोग जो नाकाम होकर जी रहे हैं, जाने क्यों गुमनाम होकर जी रहे हैं, जाने क्यों गुमनाम होकर जी रहे हैं। लोग जो नाकाम होकर जी रहे हैं, जाने क्यों गुमनाम होकर जी रहे हैं। और शेर देखिए, ये आप सब सुनने वालों को, श्रोताओं को, दर्शकों को मैं समर्पित कर रही हूँ शेर, कि लोग जो गुमनाम होकर जी रहे हैं, आदतन गुमनाम होकर, लोग जो नाकाम होकर जी रहे हैं, आदतन गुमनाम होकर जी रहे हैं। और एक खास शेर आप लोगों के नज़र, कि खास होना आपकी तकदीर में था। अंजनी जी, खास होना आपकी तकदीर में था, हम तो बिल्कुल आम होकर जी रहे हैं। कि खास होना आपकी तकदीर में था, हम तो बिल्कुल आम होकर जी रहे हैं, हम तो बिल्कुल आम होकर जी रहे हैं। और ये शेर सभी पुरुष वर्ग को समर्पित करती हूँ, कि नारियों में ढूंढते हैं लोग सीता, नारियों में ढूंढ, ममता जी देखिएगा, नारियों में ढूंढते हैं लोग सीता, खुद कहाँ वो राम होकर जी रहे हैं। कि नारियों में ढूंढते हैं लोग सीता, खुद कहाँ वो राम होकर जी रहे हैं,
खुद कहाँ वो राम होकर जी रहे हैं, और मुफलिसी ने तोड़ डाली हैं अनाएं, गरीबी ने मुफलिसी ने तोड़ डाली हैं अनाएं, कुछ बदन नीलाम होकर जी रहे हैं। कि मुफलिसी ने तोड़ डाली हैं अनाएं, कुछ बदन नीलाम होकर जी रहे हैं। और ये शेर देखिए कि अपने बच्चे तक नहीं पढ़ते हैं जिसको, अपने बच्चे तक नहीं पढ़ते हैं जिसको, हम वही पैगाम होकर जी रहे हैं, हम वही पैगाम होकर जी रहे हैं। और कैसे कैसे लोग हैं सरिता यहाँ पर, कैसे कैसे लोग हैं सरिता यहाँ पर। सुबह थे सब शाम होकर जी रहे हैं, सुबह थे सब शाम होकर जी रहे हैं। लोग जो नाकाम होकर जी रहे हैं, आदतन गुमनाम होकर जी रहे हैं, जाने क्यों गुमनाम होकर जी रहे हैं। खास होना आपकी तकदीर में था, हम तो बिल्कुल आम होकर जी रहे हैं, हम तो बिल्कुल आम होकर जी रहे हैं। आराधना सिंह जी बहुत शुक्रिया, सभी का बहुत शुक्रिया। विकास जी, दीपाली जी, चलिए एक गज़ल के कुछ अशार और। मेरा समय अभी तो है शायद, एक गज़ल देखिए, कुछ शेर से जोड़ती हूँ आपको गज़ल से। अचानक ये कड़कती बिजलियाँ कुछ और कहती हैं, अचानक ये कड़कती बिजलियाँ कुछ और कहती हैं, हमारे हौसलों की कश्तियाँ कुछ और कहती हैं। अचानक ये कड़कती बिजलियाँ कुछ और कहती हैं, मगर इन हौसलों की कश्तियाँ कुछ और कहती हैं। और तुम उनके बंद दरवाज़ों से मत मायूस हो जाना, तुम उनके बंद दरवाज़ों से मत मायूस हो जाना। ये हौले हौले खुलती खिड़कियाँ कुछ और कहती हैं, कि तुम उनके बंद दरवाज़ों से मत मायूस हो जाना। ये हौले हौले खुलती खिड़कियाँ कुछ और कहती हैं, ये हौले हौले खुलती खिड़कियाँ कुछ और कहती हैं। और सियासतदां तो कहते हैं कि हाले शहर अच्छा है, सियासतदां तो कहते हैं कि हाले शहर अच्छा है, मगर हर और जलती बस्तियां कुछ और कहती हैं, मगर हर और जलती बस्तियां कुछ और कहती हैं। ये हौले हौले खुलती खिड़कियां कुछ और कहती हैं। और ये शेर देखिए कि मुझे मालूम है अब तक उसे मुझसे मोहब्बत है, मुझे मालूम है, गज़ल का शेर हो गया है कि मुझे मालूम है अब तक उसे मुझसे मोहब्बत है, भले उसकी ज़बां की तलखियाँ कुछ और कहती हैं, भले उसकी ज़बां की तलखियाँ कुछ और कहती हैं। और ये कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए मैंने कहा था, एक बार मेरे को कॉलेज में जाना हुआ था तो वहाँ के लिए मैंने कहा था कि पढ़ाई के तकाज़ों से नहीं वो बेखबर, लेकिन पढ़ाई के तकाज़ों से नहीं वो बेखबर, लेकिन पढ़ाई के तकाज़ों से नहीं वो बेखबर, लेकिन ये अल्लड़ उम्र की तो मस्तियाँ कुछ और कहती हैं। कि पढ़ाई के तकाज़ों से नहीं वो बेखबर, लेकिन ये अल्लड़ उम्र की तो मस्तियाँ कुछ और कहती हैं। और वो कहता है भुला बैठा है सरिता एक ज़माने से, वो कहता है भुला बैठा हूँ सरिता को एक ज़माने से, मुसलसल आ रही ये हिचकियाँ कुछ और कहती हैं, मुसलसल आ रही ये हिचकियाँ, मगर यूँ आ रही ये हिचकियाँ कुछ और कहती हैं। लबों पर आई ये खामोशियाँ कुछ और कहती हैं, मगर धड़कन की ये सरगोशियाँ कुछ और कहती हैं, मगर धड़कन की ये सरगोशियाँ कुछ और कहती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी,
रंजनी द्विवेदी जी और बहुत सारे लोगों का, सत्यनारायण जी तिवारी द्विवेदी, सत्यनारायण जी नाम है, और आराधना जी, सभी का बहुत शुक्रिया। बहुत दिल लगाकर आप मेरी गज़लें सुन रहे हैं, मेरे काफ़ी पाठ के सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया इतना दिल लगा के सुनने के लिए। बिट्टू जैन जी शुक्रिया, अरोड़ा जी, आरजू है शायद आपका नाम, आरजू जी बहुत शुक्रिया, बिट्टू जी बहुत शुक्रिया, अंजनी जी बहुत शुक्रिया, विकास जी बहुत शुक्रिया, ममता जी बहुत शुक्रिया, और सभी पदाधिकारियों का, कार्यकर्ताओं को बहुत शुक्रिया। उनकी बदौलत आज यहाँ हाज़िरी हुई और अपना कीमती समय मुझे दे रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं और मुझे सराह रहे हैं, लगातार लाइक भेज रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, अपना कीमती समय मेरे लिए निकाला, सबका तहे दिल से शुक्रिया। गज़ल के चंद इशारे और देखिएगा कि ये गज़ल को देखिएगा कि और मुकम्मल एक ठिकाना चाहता है, मतलब कुछ यूँ है कि आराधना जी, मुकम्मल एक ठिकाना चाहता है, मुसाफिर ठहर जाना चाहता है, मुकम्मल एक ठिकाना चाहता है, मुसाफिर ठहर जाना चाहता है। और शेर देखिए कि सजाकर अपने होठों पर खामोशी, सजाकर अपने होठों पर खामोशी, वो जाने क्या बताना चाहता है, सजाकर अपने होठों पर खामोशी, वो जाने क्या बताना चाहता है। बहुत दुश्वार है, अंजनी जी देखिएगा शेर, बहुत दुश्वार है उसको मनाना, बहुत दुश्वार है उसको मनाना, जो मुझसे रूठ जाना चाहता है, बहुत दुश्वार है उसको मनाना, जो मुझसे रूठ जाना चाहता है। और मुसलसल बात करता है मुझसे वो, मुसलसल बात करता है वो मुझसे, जो मुझको भूल जाना चाहता है, मुसलसल बात करता है मुझसे, मुसलसल बात करता है वो मुझसे, जो मुझको भूल जाना चाहता है। और मोहब्बत पर यकीन जिसको नहीं था, मोहब्बत पर यकीन जिसको नहीं था, वही अब दिल लगाना चाहता है, कि मोहब्बत पर यकीन जिसको नहीं था, वही अब दिल लगाना चाहता है। वो मुझको भूल जाना चाहता है, मुकम्मल एक ठिकाना चाहता है, मुसाफिर ठहर जाना चाहता है, मुसाफिर ठहर जाना चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक गज़ल मुझे याद आ गई है, मैं पढ़ती हूँ। सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए आगे चलती हूँ, सुनिएगा। कहीं पे धूप, कहीं साइबान होता है, कहीं पे धूप, कहीं साइबान होता है, मुसाफिरों का यही इम्तिहान होता है। मतलब देखिएगा अंजनी जी, कहीं पे धूप, कहीं साइबान होता है, मुसाफिरों का यही इम्तिहान होता है। और ममता जी शेर देखिए, इमारतें नहीं गिरती वहाँ मोहब्बत की, इमारतें नहीं गिरती वहाँ मोहब्बत की, भले ही गांव में कच्चा मकान होता है। कि इमारतें नहीं गिरती, बिट्टू जी, इमारतें नहीं गिरती वहाँ, मास्टर रामजीत राम शायद ऐसे कुछ नाम है, उनका भी स्वागत कर रही हूँ। और शेर देखिए, इमारतें नहीं, विकास जी शेर देखिए, इमारतें नहीं गिरती वहाँ मोहब्बत की, भले ही गांव में कच्चा मकान होता है। और बहुत से लोग तो रहते हैं अब भी महलों में, अंजलि जी, बहुत से लोग तो रहते हैं अब भी महलों में, किसी के सर पर फकत आसमान होता है। कि बहुत से लोग तो रहते हैं अब भी महलों में,
किसी के सर पे फ़कत आसमान होता है। और शेर देखिए, मेरा पसंदीदा शेर, कि यकीन हो तो मेरी बात यूं ही मान लो तुम, यकीन हो तो मेरी बात यूं ही मान लो तुम, हलफ उठा के भी झूठा बयान होता है। कि यकीन हो तो मेरी बात यूं ही मान लो तुम, हलफ उठा के भी झूठा बयान होता है। और गवाह की नींद, जिशान साहब बहुत शुक्रिया, आराधना जी बहुत शुक्रिया, विनोद कुमार जी बहुत शुक्रिया, सोनिया सोनम जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत स्वागत करती हूँ। सोनिया सोनम जी का बहुत अच्छी कवयित्री हैं और बहुत अच्छे व्यक्तित्व की धनी हैं, बहुत अच्छी शायरा हैं और बहुत अच्छी समाज सेविका हैं। और मैं उनके क्या गुणगान करूं, बहुत अच्छी मेरी दोस्त हैं। सोनिया जी का बहुत स्वागत। और केवी जी, आरजू जी, जुनैद सकलैनी साहब, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ जुनैद सकलैनी साहब का। बहुत अच्छे शायर हैं जुनैद साहब, सभी जानते हैं, बहुत अच्छी शायरी है, बहुत अच्छा उनका तरन्नुम और तहर दोनों ही बहुत अच्छा है। जुनैद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और हमसे जुड़े, बहुत इस्तकबाल करती हूँ मैं आपका। कि शेर देखिए कि यकीन हो तो मेरी बात यूं ही मान लो तुम, हलफ उठा के भी झूठा बयान होता है। और गवाह की नींद उगाए हैं ख्वाब आँखों में, गवाह की नींद उगाए हैं ख्वाब आँखों में, हर एक फसल का कुछ तो लगान होता है, हर एक फसल का कुछ तो लगान होता है। कि गवाह की नींद उगाए हैं ख्वाब आँखों में, हर एक फसल का कुछ तो लगान होता है। और खुशी झा जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ खुशी झा जी का। और ये शेर देखिए कि फिसलना, गिरना, संभलना, फिर उठ के चल देना, फिसलना, गिरना, संभलना, फिर उठ के चल देना, इन्हीं तरीकों से बच्चा जवान होता है। फिसलना, गिरना, संभलना, फिर उठ के चल देना, इन्हीं तरीकों से बच्चा जवान होता है। कहीं पे धूप, कहीं साइबान होता है, मुसाफिरों का यही इम्तिहान होता है, मुसाफिरों का यही इम्तिहान होता है। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी, जुनैद साहब, अंजनी जी, खुशी झा जी, बहुत शुक्रिया खुशी झा जी, विकास जी, जिशान साहब, विनय श्रीवास्तव शायद है उनका नाम। और मुझ पे कितना टाइम है, शायद टाइम हो गया है मेरा, तो मैं एक गज़ल पढ़ देती हूँ, चलती हूँ। मुझे बता दीजिएगा टाइम कितना पढ़ना है मुझे या मुझे अब इजाज़त लेनी है। मतलब देखिए, एक गज़ल का मतलब सम्मान करें। कि खुदा ने जो हमें बख्शी है नेमत ख़त्म हो जाए, खुदा ने जो हमें बख्शी है नेमत ख़त्म हो जाए, कहीं ऐसा ना हो दुनिया से उल्फत ख़त्म हो जाए। खुदा ने जो हमें बख्शी है नेमत ख़त्म हो जाए, कहीं ऐसा ना हो दुनिया से उल्फत ख़त्म हो जाए। और शेर देखिए कि ज़माना नज़र आता है, ज़माना तो नज़र आता है। मैं दूसरा शेर पढ़ती हूँ, दिमाग से करिए है मेरे। कि खुदा ने जो हमें बख्शी है नेमत ख़त्म हो जाए, कहीं ऐसा ना हो दुनिया से उल्फत ख़त्म हो जाए। और गरीबों को तो अगले दिन की रोटी ही सताती है, गरीबों को तो अगले दिन की रोटी ही सताती है, अमीरों को ये ख़तरा कल ना दौलत ख़त्म हो जाए।
कि गरीबों को तो अगले दिन की रोटी ही सताती है, अमीरों को ये खतरा कल ना दौलत खत्म हो जाए। और ये शेर देखिए कि अगर कानून अपने हाथ में लेते रहेंगे सब, अगर कानून अपने हाथ में लेते रहेंगे सब, बहुत मुमकिन है कुछ दिन में अदालत खत्म हो जाए। बहुत मुमकिन है कुछ दिन में अदालत खत्म हो जाए और मकानों, रोटियों, कपड़ों पे नजरें हैं हुकूमत की। मकानों, रोटियों, कपड़ों पे नजरें हैं हुकूमत की। वो कहती है ये बुनियादी ज़रूरत खत्म हो जाए, वो कहती है ये बुनियादी ज़रूरत खत्म हो जाए। और बहुत कम लोग फलते फूलते हैं इसके साए में, बहुत कम लोग फलते फूलते हैं इसके साए में। वतन वालों की ख्वाहिश है सियासत खत्म हो जाए, कि बहुत कम लोग फलते फूलते हैं इसके साए में। वतन वालों की ख्वाहिश है सियासत खत्म हो जाए। और मेरे मालिक हर एक इंसान में कायम रहे हिम्मत, मेरे मालिक हर एक इंसान में कायम रहे हिम्मत। दुआ करती है सरिता अब ये दहशत खत्म हो जाए, दुआ करती है सरिता अब ये दहशत खत्म हो जाए, अब ये दहशत खत्म हो जाए। खुदा ने जो हमें बख्शी है नेमत ख़त्म हो जाए, कहीं ऐसा ना हो दुनिया से उल्फत ख़त्म हो जाए, कहीं ऐसा ना हो दुनिया से उल्फत ख़त्म हो जाए। तो ये उल्फतों का सिलसिला यूं ही चलता रहे, ये पेज, ये काव्य संस्था ये यूं ही फलती फूलती रहे, यूं ही सभी कवियों को ऑनलाइन लाती रहे और मंचों को भी पे भी बुलाती रहे। हम उनसे रूबरू भी होंगे, इतने खूबसूरत कवि लोग जो हमसे जुड़े, इतने अच्छे पढ़ने वाले, चाहने वाले, इतने अच्छे कमेंट्स करने वाले। कभी खुदा ने चाहा तो इनसे रूबरू होने का भी मौका मिलेगा। और इस संस्था का बार बार तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। अखिल भारतीय काव्य मंच का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं दोबारा से एक बार सभी पदाधिकारियों का वंदन अभिनंदन करती हूँ। डॉक्टर अंजनी कुमार द्विवेदी जी, डॉक्टर शोभा त्रिपाठी जी, डॉक्टर शुभा जी और विकास मिश्रा जी, ममता जी, अनामिका सिंह जी, खुशी झा जी और रोशन जी। और इन सब ने बहुत खूबसूरत इस शाम को बनाया। सभी ने बहुत खूबसूरत कमेंट्स दिए, बहुत अपनी मोहब्बतों से, दादो तहसीन से मुझे नवाजा और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर आप लोगों से रूबरू होकर, आप लोगों के साथ कुछ समय बिताकर बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहती हूँ मैं आगे भी आप लोगों से ऐसे ही जुड़ी रहूँ। सोनिया साहिबा, सोनिया सोनम साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसी आप खुद अच्छी हैं ऐसे ही आप दूसरों की हौसला अफजाई करती हैं। विनय जी बहुत शुक्रिया, विनोद जी बहुत शुक्रिया, रोशन जी बहुत शुक्रिया, रोशन जी बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। आप भी लगातार सब जुड़े रहे और अच्छे अच्छे कमेंट्स देते रहे। मुझे पता ही नहीं लगा कि कब 1 घंटा हो गया, मेरे ख्याल से मेरा टाइम हो चुका है शायद। दिल से शुक्रिया सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर अब किसी और मंच पर कभी फिर मुलाकात होगी, आपके या किसी और मंच पर या रूबरू फिर मिलेंगे। अब के लिए इजाज़त, सभी के लिए। सब स्वस्थ रहें, खुश रहें और होली की सबको शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्ते।